यप, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड नाउ। ठीक, तो आप फर्स्ट ऑप्शन क्या कर सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। ओके, देन गो टू होम एंड सिलेक्ट अ कंडीशनल फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स करके ऑप्शन है, देर आर मल्टीपल ऑप्शन। ओके, फर्स्ट विल गो वन बाय वन। हाईलाइट सेल रूल्स, सो ये क्या करता है, बेस्ड ऑन अ कंडीशन, अ मैथमेटिकल कंडीशन के हिसाब से आपको हाईलाइट करके देगा। लेट्स से ग्रेटर देन यूज करते हैं, सो विल स्टार्ट विद द ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लेट्स से 2000। ओके, $2000 जहां सेल है, और उससे ज्यादा सेल जहां पे हुआ है वो हमें हाईलाइट करना है। ओके, सो यू विल गेट दिस ऑप्शन, मतलब क्लिक करोगे तो आपको ग्रेटर देन ये दिखेगा, एंड देन यू कैन इंसर्ट द अमाउंट। क्या वैल्यू आपको चाहिए ये यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, देन प्रेस ओके। Okay, is it, do you have any issue here? Bandwidth कमी है network से, I guess. Okay, now is it audible? Okay, good, excellent. So, yep. So what I was explaining is we will start with step by step. So suppose I want to highlight the sales, और जहाँ पे $2000 से ज़्यादा सेल हुआ है, वैसे सेल्स और रोज मुझे हाईलाइट करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज सिलेक्ट द डेटा, गो टू होम टैब, क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, एंड Sir, screen is not visible. is it audible? It says microphone audio is not detected. Yes, yes, sir. Now. Okay, so but screen is not. Okay, ओके, अभी दिख रहा है स्क्रीन, ऑडियो क्लियर है? Yes, yes, Yes. sir. Yes, sir. आई कैन सी नाउ आल्सो। ओके, so आई वॉन्ट टू हाईलाइट सेल्स, और आई वॉन्ट टू हाईलाइट जहाँ पे 2000 से ज़्यादा सेल हुआ है, $2000। सो गो टू होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, highlight cell rules, greater than, and then you can mention 2000, whatever amount you want to indicate। so this is how you can indicate the rows or columns जहाँ पे सेल्स 2000 से ज्यादा है, यू कैन। चेंज झाले का इकडचं पण चेंज झालं, यस, फक्त सेल्सचा रो चेंज झाला की आयटम नेम सुद्धा नहीं, दिस इज अबाउट अ हाईलाइट, दिस इज अबाउट अ हाईलाइट, यहाँ पे चेंज कुछ नहीं कर रहे हम लोग। ओके, वी आर डूइंग ओनली हाईलाइट, मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, चेंज कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो वंस यू हाईलाइट, और यहाँ से आप इजीली देख सकते कि कौन से रोज है, कहाँ पे ये प्रोडक्ट है जहाँ पे 2000 से ज़्यादा आइटम्स है। ओके, इफ़ यू वांट टू फिल्टर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर भी कर सकते हैं, एडिशनल है, देखिए सॉर्ट बाय कलर है, फिल्टर बाय कलर है। ओके, आपको सिर्फ यही सिलेक्ट करना है, लाइक, है ना? सो इफ़ यू कैन इजीली सी। यस, कुछ डाउट है पीछे, कुछ वर्क नहीं हो रहा है? ओके, तो यू कैन इजीली सी ऐसे कौन से प्रोडक्ट है और कहाँ पे ये कम और ज़्यादा है। ओके, ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज नेक्स्ट, सपोज आई वांट टू चेंज द कलर, ये रेड नहीं चाहिए, ये ग्रीन चाहिए, और
यू वांट समथिंग एल्स, ओके, मतलब 2000 नहीं चाहिए, 2000 से कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज अगेन गो टू होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, आप एडिशनल ऑप्शंस ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक, यहाँ पे देखिए, ओके, नॉट श्योर, बाय द वे ये डेफिनेटली ऑफलाइन, और क्योंकि मेरा लैपटॉप नया है, 8 दिन हो गए इसे लेके, तो श्योर इट इज एन इशू और ये वाईफाई का इशू, बट आई विल इन्फॉर्म। बाय द वे सरांना पण कोणीतरी सांगा तुमच्याकडून फीडबॅक, स्टुडंट्सकडून, मी पण सांगतो की इशू आहे, खूप इशू येतोय प्रत्येक लेक्चरला, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, बिकॉज your time is important, my time is important, okay, we cannot waste our time only connecting and अँड्रॉइड टीव्ही तर गुगलचा ऍप असेल त्याच्यामध्ये डाउनलोड करून आपण डायरेक्ट बघायला लागेल ते साथ. Okay, I will connect it, sorry for the connection, maybe we'll see something better can be done. For time being I will close the camera, maybe bandwidth वहां से भी कम हो सकता है. आई गेस रिकॉर्डिंग का भी इशू आ रहा है इसमें. Okay, now I guess it is visible offline, and I want to share my screen. Okay. Okay, अभी दिख रहा है? Now it is visible. Okay. So suppose you want to modify this conditions, ये color है और rules है और anything you want to modify, what you can do is you can select, again go to conditional formatting, but this time drop down option दिख रहा है यहाँ पे, ये ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप और मॉडिफाई कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे क्लियर रूल, मैनेज रूल, क्लियर में क्या होगा, डिलीट हो जाएगा ये जो फॉर्मेटिंग वगैरह है, आपने जो कलर कोडिंग किया है इसे हटाना है तो आप क्लियर रूल कर सकते हैं. आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो यू कैन इजीली गो टू मैनेज रूल्स, आपके सारे कंडीशंस दिखेंगे यहाँ पे. सॉरी, सिलेक्ट दिस एंड गो टू मैनेज रूल्स. ये देखिए ये आपका कंडीशन है, यहाँ पे सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हो. सो इफ यू वांट टू चेंज, लेट्स से यहाँ 2000 की जगह मुझे 3000 करना है तो आई कैन मॉडिफाई दिस टू 3000. ओके, कलर कोड, कलर चेंज करना है, राइट, दिस इज अ पॉजिटिव, 3000 से ज़्यादा सेल हो रहा है तो अच्छा है, तो यू कैन क्लिक ऑन फॉर्मेट और यहाँ से कलर भी आप चूज कर सकते हो. दिस इज पॉजिटिव, सो कीप इट पॉजिटिव, राइट. आपको कुछ और चेंज करना है, फॉर्मेटिंग है ये सिर्फ, एस्थेटिक वगैरह, कलर कोडिंग है ना, फॉन्ट का कुछ कलर अलग देना है, लेट्स से ब्लैक करना है, सो यू कैन, ओके, तो ये ऐसे आपको दिखेगा. ओके, एंड अप्लाई. ओके, सो ऑल द रोज जहाँ पे ये 3000 से ज़्यादा है वहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है. कुछ इशू है और नॉट एबल टू डू इट, यस, झालं, वर्क होत आहे, नाही होत आहे कारण डॉलर सिम्बल आहे त्याच्यात. हां, विल फिगर इट आउट, आत्ता सध्या नाही आहे ते, इट इज़ नॉट युअर टेक्स्ट. बाय द वे सम पीपल विल फेस इशू बिकॉज यहाँ पे डॉलर सिंबल रहता है आपके यहाँ पे डेटा में, एंड यू ट्राई टू एडिट समथिंग, तो फाइंड एंड रिप्लेस करो. फॉर एग्जांपल सिलेक्ट द डेटा एंड रिप्लेस, ये देखिए यहाँ से रिप्लेस डॉलर विथ ब्लैंक, देन इट इज़ अ नंबर, एंड फिर उसके बाद आप कैलकुलेशंस कर सकते हो. ओके, लाइक दिस. नाउ डॉलर है नहीं इसमें, बट ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग इशू
ये क्लियर नंबर होना चाहिए, इसके अंदर फुल स्टॉप, डॉट, कॉमा, डॉलर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ओके, इफ यू वांट टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बट मान लो आपने डेटा फॉर्मेटिंग किया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने ये प्रॉफिट कॉलम है, ओके, इसका डेटा फॉर्मेटिंग किया है, लेट्स से करेंसी, ओके, एंड देन यू कैन यूज, ओके, फिर इसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ओके, let's say this time we have seen, right, लेस देन कर सकते हो, इक्वल टू, ओके, लेस देन, ये देखिए लेस देन क्या आएगा 600, बट मेक श्योर कि यहाँ पे ये सिंबल ऑटोमेटिकली आ रहा है। इफ दैट सिंबल इज नॉट कमिंग तो आपका डेटा फॉर्मेटिंग का इशू है। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पूरा डेटा फॉर्मेटिंग करने के बाद ये स्टेप फॉलो कर दीजिए। ओके, सो मेक श्योर कि आपने जो फॉर्मेटिंग किया होगा ये सिंबल यहाँ पे आ रहा है। ओके, दैट इज जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन। ओके, बहुत बार ये भी होता है, आप लोग ये क्या करते हो, इसे कॉपी करके लेट्स से यू यूज समवेयर सेम इंफॉर्मेशन पेस्ट, तो फिर ये इसके ऊपर आप कुछ कैलकुलेशन करोगे तो इशू आ सकता है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ वैल्यूज, ये पेस्ट होने के बाद उसमें चेंजेस होते हैं। सो आइडियल सिचुएशन इज स्टार्ट विथ बेसिक जो आपका डेटा है पूरा क्लीन डेटा, देन गो टू फॉर्मेटिंग, प्रॉपरली फॉर्मेट कीजिए, एंड देन उसके बाद जो भी आपको फॉर्मूलाज यूज करना है वो कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो वंस यू प्रैक्टिस, जो आपके पास डेटा सेट है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और इशू आ सकते हैं ऐसे। ओके, ओनली थिंग इज मेक श्योर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसे प्रॉपरली फॉर्मेट कीजिए। फॉर एग्जांपल कल जाके आपको समझ में आ रहा है कि इस कॉलम के ऊपर आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है, तो एक सिंपल आप कर सकते हो, ये डॉलर सिंबल हटा दीजिए। पहले तो इसे प्रॉपरली नंबर में कन्वर्ट कीजिए, फिर इसके बाद वो डॉलर सिंबल हटाने के लिए आप कंट्रोल एफ और फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते। ओके, डॉलर सिंबल को ब्लैंक से रिप्लेस कर दीजिए सो दैट प्रॉपरली फॉर्मेट हो जाए, एंड उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते ब्लँक म्हणजे Yes. स्पेस टाकायची. हाँ, स्पेस भी आपको नहीं लिखना है, दैट्स इट, लीव इट ब्लैंक, डॉलर, लीव इट ब्लैंक, रिप्लेस ऑल। ओके, दिस इज, ये देखिए उनका प्रॉब्लम अलग है, दे आर यूजिंग सम डिफरेंट फाइल जिसमें ये सिंबल एज अ डेटा फॉर्मेट नहीं आया है, इन्होंने ये कॉपी करके वहां पे पेस्ट किया है सिंबल को। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट दिस, ये देखिए ऐसे डॉलर, डॉलर 123, ऊपर इसका डेटा टाइप देखिए क्या है, ये जनरल, बट आप आइडियली इट शुड बी करेंसी, नहीं, बट मैंने वो डॉलर डॉलर टाइप किया है, टाइप का अलग है, फॉर्मेटिंग जो हम करते हैं ये अलग है। होप अंडरस्टैंड, एक्सेल को समझना चाहिए कि $3. हाँ, बट एक्सेल इज नॉट दैट, मतलब इतना एआई वगैरह नहीं है इसमें, इसको इससे लगता है ये टेक्स्ट है। तो अभी इसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट द डेटा, कंट्रोल एफ, रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, डॉलर किससे, कुछ भी नहीं, ब्लैंक, नॉट द इवन स्पेस, एंड देन रिप्लेस ऑल, चला गया। फिर इसके बाद अब वो क्या हो गया, प्रॉपर इसे अभी फिर करेंसी में फॉर्मेट कीजिए आप, पण नीचे वाला तो ऐसे ही टाइप किया था ना, फॉर्मेटिंग नहीं किया. दैट्स व्हाट ना, तो इसीलिए उसमें इशू आता है बहुत बार। तो उसको तो हाँ, उसके ऊपर आप कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वर्क नहीं होता। ओके, दिस इज नॉट फॉर यू, जो लोग आगे जाके ये फेस करेंगे जब ये कॉपी पेस्ट और कुछ फॉर्मेटिंग आप करोगे तो ये आ सकता है। सो दिस इज जस्ट एन हिंट। ओके, हो गया सॉल्व, इज इट ओके, अभी कर सकते हैं, गुड। जस्ट मेक श्योर जो भी आप काम करने वाले हो वो डेटा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट मतलब नंबर पे क्लिक करने के बाद ये नंबर ही दिखना चाहिए, जनरल नहीं दिखना चाहिए। ओके, डॉलर 123 आप लिखोगे तो ये जनरल दिखता है, देखिए अभी ये ठीक है, अभी ऊपर का ही डेटा, यू कैन फिक्स इट विद द करेंसी एंड देन इसके ऊपर आप प्रोसेस कर सकते हो। ओके, सो नॉट ओनली ग्रेटर देन, लेस देन,
लेट्स से आपको और कॉम्प्लेक्स चीजें करनी है, फॉर एग्जांपल टॉप एंड बॉटम रूल करके एक चीज है यहाँ पे देखिए, मतलब एक फॉर्मूला है। व्हाट इट डज इज इट यूजेस टॉप 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, ऐसे मैथमेटिकल कंडीशंस आपको यूज करना है। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज there okay, so let's say आपको प्रॉफिट हाईलाइट करना है बट एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा हाईलाइट करना। एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज जैसे फाइंड आउट करते हो आप लोग, बेसिक एवरेज मैथमेटिक्स का, उससे ज्यादा वाला। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल्स, यहाँ पे देखिए अबो एवरेज एंड बिलो एवरेज है। अबो एवरेज क्लिक कीजिए, यू कैन सिलेक्ट अ कलर, येलो, ग्रीन, रेड, आपको चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स ओके, ओके, लाइक दिस, एवरेज से ज्यादा। ओके, एवरेज कैलकुलेट किया आप लोगों ने? नहीं। सो ऑटोमेटिकली ये जब आप अप्लाई करते हो इट कैलकुलेट्स द एवरेज, और एवरेज कैलकुलेट करने के बाद वो कंडीशन लगाता है कि इससे ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला। सो यू डोंट इवन हैव टू कैलकुलेट एनी एवरेज। ओके, क्लियर? सो ये एक एडवांटेज है। एंड लेट्स से शिपिंग कॉस्ट, ओके, हाईएस्ट शिपिंग कॉस्ट जिन प्रोडक्ट का है, वैसे मुझे टॉप 5 प्रोडक्ट हाईलाइट करना है जहाँ पे हाईएस्ट शिपिंग कॉस्ट है। तो व्हाट आई कैन डू इज सिलेक्ट द डेटा, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल, ये देखिए टॉप 10 लिखा है यहाँ पे, बट ये 10 आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेट्स से मुझे 5 देखना है तो 5, और कलर अलग चाहिए आपको, ओके, लाइट रेड वगैरह, तो यू कैन सेलेक्ट लाइक दिस। सो दीज आर द प्रोडक्ट जहाँ पे हाईएस्ट शिपिंग कॉस्ट है, बट टॉप 5 आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यू कैन फाइंड इट आउट कि कहाँ से ये आ रहे हैं। मोस्टली टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, सो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट एन ऑब्जर्वेशन। तो आप आगे फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस और इज इट बिकॉज कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का साइज बहुत ज़्यादा है। ओके, समथिंग लाइक दिस। देखिए ना, इवन फोन के लिए यू आर पेइंग मोर देन द बुक एंड चेयर, तो समथिंग इज डिफरेंट फॉर द चेयर्स। यू कैन इन्वेस्टिगेट कि क्यों ऐसा हो रहा है। इफ पॉसिबल कि यहाँ पे जाके आप कुछ कम कर सकते हैं तो आप यू कैन इजीली फाइंड द ऑप्शन। ओके, क्लियर? यू एज इन आपका काम है कि हाईलाइट करना। देयर विल बी पीपल, ऑपरेशंस रहता है कंपनी में, अलग अलग लोग रहते हैं ना, डिलीवरी का डिपार्टमेंट रहता है जो लोग सिर्फ डिलीवरी देखते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो दिस पीपल विल टेक दिस एज इनपुट, और फिर आगे जाके वो हाईलाइट करेंगे कि क्या है इसमें अंदर, कैन वी सेव द कॉस्ट। ओके, आपका काम है कि टू फाइंड अ पैटर्न्स, इस डेटा के अंदर पैटर्न्स क्या क्या है ये फाइंड आउट करना है, जहां से हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं और बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? एंड वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस, मतलब ये जो आपने कलर कोडिंग किया है, इसका एडवांटेज ये है कि दिस इज अ डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब आपने यहाँ पे जो कंडीशन लगाया है ग्रेटर देन 3000 का, राइट? सो कल जाके ये 2500 को मैंने 3500 कर दिया तो इट विल ऑटो हाईलाइट, क्योंकि ये फॉर्मूला और ये जो आपने ऑप्शन यूज किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इट वर्क्स ऑन सेल एड्रेस, इस लोकेशन के ऊपर वो वर्क होता है, ना कि इसके अंदर जो डेटा है। ओके, सो इवन दो डेटा चेंजेस वो फॉर्मूला लगते ही जाएगा। ओके, ये हर बार वेरीफाई करेगा इसके अंदर क्या वैल्यू। बट इफ यू से मुझे ये सब हटाना है, आई डोंट वांट दिस कलर कोड वगैरह, तो व्हाट यू कैन डू इज गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर सेल रूल्स, एंड इंटायर शीट से आप ये सारे फॉर्मूलाज निकाल सकते, मतलब ये कलर वगैरह चेंज नहीं होगा। बाद में आप देख सकते हो, लाइक वेन एवर यू वर्क, अलग अलग कंडीशंस आप लगाते हैं, फिर उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि कलर कौन सा लगाना। तो यू कैन मैनेज रूल्स और यू कैन
clear all those rules as well. Okay. Okay. So you can clear all those basic rules. Clear conditional formatting. इसका और एक एडवांटेज है, you can highlight duplicate as well. Okay. For example, let's take okay quantity columns में जो duplicates है वो highlight करना है, तो you can easily highlight them. Okay. How you can do it? Select this. Okay. Select कीजिए पूरा quantity column and go to conditional formatting, highlight cell rules. यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज है, प्रेस ओके. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ओके, दिस इज हाउ वैल्यूज डुप्लीकेट डेटा में है आपके डेटा में, तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो. ओके, तो इसका आगे क्या करना है, कैसे करना है, हाउ यू वांट टू डू इट, मतलब आगे इसके अलग अलग स्ट्रैटेजीज है. लाइक व्हेन एवर यू लर्न पावर बीआई नहीं तो पाइथन वगैरह, तो डुप्लीकेट वैल्यूज इधर तो डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो एवरेज से आपको फिल करना है, मीन मीडियन मोड वगैरह अलग अलग जब आप पढ़ोगे हायर जो भी आपका है तो यू विल लर्न. बट अभी के लिए आपका इम्पोर्टेंस ये होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या इश्यूज है और क्या क्या पैटर्न्स है डेटा के अंदर, ये फाइंड आउट आपको करना है. ओके, सो दिस इज वन वे टू हैंडल अ डुप्लीकेट, मतलब ये एक डुप्लीकेट फाइंड आउट करने का एक तरीका है. ओके, ऑनलाइन समझ में आया? Yes. Okay, good. Yes. So few more options, not only top, bottom और डुप्लीकेट, इसके अलावा भी कुछ है. फॉर एग्जांपल इफ यू सी, ये देखिए कलर बार वगैरह अलग अलग है. एंड नॉट ओनली दिस, टॉप के साथ बॉटम भी फाइंड आउट कर सकते हो, बॉटम. एंड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज भी आप ये कर सकते हो. परसेंटेज एज इन लेट्स से आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, कैट गेट वगैरह, तो वहाँ पे आप परसेंटाइल रहता है, पहले टॉप 10 स्टूडेंट्स, मतलब जो हाईएस्ट है, लेट्स से आउट ऑफ 100 80 किसी ने स्कोर किया है, बट वो हाईएस्ट मार्क है उसका, तो 80 जो स्टूडेंट है उसे 80 स्कोर किया है, उसको 100 परसेंटाइल दिया जाता है. जो हम 10th स्टैंडर्ड में होता है आउट ऑफ टोटल, वैसा 100 नहीं है. सो दैट इज हाउ, मतलब आपको उसका वो परसेंटाइल का कुछ करना है, तो दैट्स अगेन वो उसका बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है एंड यू कैन यूज दैट एज वेल. ओके, ठीक है. आप वेन एवर यू विल गो मोर डेप्थ टेक्निकल चीज़ें जब आप एक्सप्लोर करोगे, सो दैट टाइम यू कैन यूज सच फॉर्मूलाज, मतलब ये अलग अलग फॉर्मूलाज आप आगे जाके यूज करेंगे. ओके, बट जस्ट मेक श्योर कि ये ऑप्शंस है यहाँ पे, दैट्स द इम्पोर्टेंट, मतलब ऑप्शन अवेलेबल है, ये आपको पता रहना चाहिए. कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, व्हेनेवर, मतलब आप जब पढ़ोगे, व्हेनेवर यू लर्न दोस थिंग्स यू कैन इम्प्लीमेंट. ओके, so next option is, let's say if you see conditional formatting के अंदर और दो तीन चीजें, डेटा बार्स, कलर वगैरह. so what it does is it just मतलब कंबाइन करते हैं डेटा एंड द ग्राफ. फॉर एग्जांपल लेट्स से सेल्स सिलेक्ट किया एंड इफ यू गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स, तो ये देखिए ऐसे बार चार्ट के साथ आप ये कंबाइन हो जाता है लाइक दिस. डेटा एंड बार चार्ट एक ही कॉलम में आप शो कर सकते हैं. ओके, इसका एक ही मतलब जनरल बहुत कम बार ये यूज होता है. व्हाई? बिकॉज रीडेबिलिटी, मतलब आप ये अच्छे से पढ़ नहीं सकते. फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे ओवरलैप हुआ है, नंबर्स आर नॉट क्लियर. लेट्स से कल जाके ये बार ऐसे ओवरलैप होता है, तो आधा बार दिखेगा, आधा नंबर दिखेगा. सो इट्स बिट डिफिकल्ट, ओके, टू रीड. फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे है. So it's very difficult to read all these things and difficult to understand as well. So that's why people generally avoid, मतलब unless and until किसी को ये combine करना ही है तब आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो यू शुड अवॉइड. ओके, क्योंकि पर्पस
जो लिखा है और जो इंडिकेट किया है वो हाईलाइट करना है हमें, मतलब हमें वो पढ़ना है, और इट शुड बी अ रीडेबल, ओके, नॉट कि कुछ फैंसी दिखाना है, चार्ट भी कंबाइन किया है, डेटा भी है, ओके। सो दैट्स व्हाई यू कैन यूज और यू कैन अवॉइड यूजिंग दिस। इसका ही दूसरा वर्जन है विच इज कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का भी सिमिलर इशू है, लेट मी शो यू, ओके। सो कलर कोडिंग का इशू है, शिफ्ट, आप डेटा सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड सो यू कैन कलर कोड लाइक दिस, देखिए ये हाईलाइट करता है, बट इसका इशू ये है कि कौन से लेवल पे हाईलाइट हुआ ये पता नहीं। व्हाट डज दिस डार्क ब्लू मीन्स, व्हाट डज दिस ब्लैंक मीन्स, व्हाट डज दिस फेंट रेड मीन्स, और ये कहाँ पे चेंज होता है, क्या थ्रेशोल्ड है, मतलब 1000 के ऊपर ये ऐसा कलर होगा, ये कहीं पे लिखा है नहीं, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि ये यूज कहाँ पे होता है, अज इन मतलब कब यूज करना है, अनलेस एंड अनटिल सबको पता है कि इसका यूज यहाँ पे यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ होता है। सो कलर कोडिंग इज बिट डिफिकल्ट, सो दैट्स व्हाई पीपल अवॉइड, और दे यूज समथिंग सिंपल, रेड ग्रीन ब्लू वगैरह, मतलब यहाँ से इफ यू सिलेक्ट, इसमें ये 2-3 कलर भी है आपके पास अवेलेबल, ये देखिए ऐसे सिर्फ ग्रीन है, ओके, रेड ब्लू ग्रीन वगैरह कलर, ट्रैफिक कलर के अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे आप देख सकते, बट अगेन बिट कंफ्यूजिंग, कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है ये समझ नहीं आता, सो दैट्स व्हाई पीपल अवॉइड अगेन यूजिंग दिस, ओके। ठीक है, सो देयर इज वन मोर ऑप्शन, लेट मी क्लियर दिस। So one more option available with you is conditional formatting and icon. You can use these icons. For example, ये देखिए, let me highlight this and dynamically हम change करते हैं so that you can easily see क्या हो रहा है इसके अंदर। ये देखिए, तो based on this icon, तो ये मतलब वैल्यूज के ऊपर ये अलग अलग टैग्स लगते हैं वैल्यू डेटा को, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए आइडियली, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक मतलब फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर हाउ विल यू फाइंड आउट ग्रेटर देन, हाउ विल यू फाइंड आउट लेस देन, High, medium, हम्म, and then if you want to attach some symbols, ओके, lower, middle, this ये upside, वाला ना, high side, so last corner. that's what actually it is very difficult to apply the condition डायरेक्ट टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये नीचे एक अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन यूज करता है, फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन y, राइट, तो उसमें से ये कंडीशन दोनों मीट होने चाहिए। इफ यू कंपेयर द टेक्स्ट विद समथिंग एल्स देन इट इज बिट डिफिकल्ट, बट इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देयर इज अ ऑप्शन इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट के अलग ऑप्शंस आते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो आप लिख दीजिए टेक्स्ट कंटेन्स हाई तो ये कलर, लो तो ये कलर, मीडियम तो ये कलर, समथिंग लाइक दिस, जो टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। आमच्या कंपनीमध्ये ना जे टॉप हम्म, बॉटम मध्ये त्यांचं ग्रीन मध्ये दिसतं, हा, ऍव्हरेज येलो आणि Yes. बॉटम रेड, Yeah. ते कसं हाँ, सो दॅट्स द कलर सेट दे आर युझिंग, तर हे कलर स्केल ते वापरतात, इट हॅज 3 कलर स्केल, 3 वाला पण एक असेल इथे, रेड ब्लू ग्रीन वाला, आय गेस दिस इज ऑफ 3 कलर, ओके, यू कॅन ट्राय, नंबर सेट करतात की या नंबरच्या वरचे हाँ, मध्ये यस, ओके, तो टेक्स्ट के ऊपर करना है तो आप टेक्स्ट का भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ओके। और डू वन थिंग कि एक ये टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कीजिए, फॉर एग्जांपल इफ इट सेज हाई 1, लो, फिर उसके बाद आप मैथमेटिकल कंडीशन लगाइए, इफ ग्रेटर देन 1 तो रेड, लेस देन 1 तो ये ऐसा, ओके, ओके, सो दिस इज हाउ सिंबल्स, बट अगेन सिंबल का थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि कौन सा सिंबल किसके लिए है, व्हाई इट इज green or tick mark, why it is not, or red or something, actually
इसका भी लॉजिक रहता है, एवरेज का वो कैलकुलेशन है और क्वांटाइल का कैलकुलेशन होता है। इफ आई वांट टू गिव 3 तो पूरा डेटा 3 सेट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट सेट को ग्रीन दिया जाता है, सेकंड सेट को ऑरेंज एंड देन थर्ड वन इज रेड, समथिंग लाइक दिस एल्गोरिदम इज देयर। बट ठीक है, इतना डिटेल में जाके हाईलाइट करना अभी के लिए नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए पीपल यूज पावर बीआई बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट, और वहां पे आप खुद का कैलकुलेशन कर सकते हो। यू डोंट हैव टू रिलाई व्हाट एक्सेल इज डूइंग। ओके, डीएक्स डैक्स करके आता है। ओके, एनालिटिकल कैलकुलेशंस, वहां पे आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलता है ऑन योर डेटा। ओके, व्हाई हियर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाँ ऐसे कुछ हम कर सकते हैं डेटा के साथ, सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट दैट एट अ हायर लेवल। कल जाके टैब्ल्यू सीक्वल सॉरी टैब्ल्यू पावर बीआई में वगैरह आप इम्प्लीमेंट करना है तो दिस इज एन इंस्पिरेशन। ओके, क्लियर? So this is how you can do it. Or still you want to modify, go to manage rules. Okay, you want to still modify something, so you can do it. Yeah, okay, तो go to conditional formatting, manage rules, and देखिए यहाँ पे क्लिक करके edit भी कर सकते हैं। then you will get the same option but different. सेल दैट कंटेन्स, मतलब ऐसा कुछ सेल है उसके अंदर क्या है ये आपको दिखाना है। तो फॉर्मेट यूनिक और डुप्लीकेट, फॉर्मेट वैल्यूज अबो और बिलो एवरेज। ओके, ये आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आगे और कुछ रिवर्स करना है तो रिवर्स कर सकते हैं। ओके, फिर सेट करना है, देखिए डिफॉल्ट, मतलब ये आइकन इस वैल्यू के ऊपर, इस 75 के ऊपर गया तो ये दिखना चाहिए। तो और डिटेल में कर सकते हैं, बट ओनली थिंग इज दिस इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स जनरली एक्सेल इज नॉट मेंट फॉर दैट। तो ये क्या होता है, आप सारे रूल्स एक्सेल में लगाओगे तो इट विल टेक सम टाइम टू लोड। जब आप फाइल ओपन करते हो 2 मिनट लेगा फाइल ओपन करने के लिए, बिकॉज इट हैज टू कैलकुलेट। बट आइडियली एक्सेल इज नॉट मेंट फॉर कैलकुलेशन है ना, मतलब इसका कोर फंक्शनैलिटी है टू टेस्ट एवरीथिंग, नॉट टू यूज इट इन अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा डेटा पे, तो उसके लिए देयर आर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस, राइट, पावर बीआई वगैरह। दिस इज जनरलाइज्ड एप्लीकेशन है, यहाँ से आपको सिर्फ टेस्ट करना है। ओके, हाँ ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा आप अप्लाई करने के बाद ये दिखता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, बट दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल, दैट्स व्हाट इज पॉसिबल, ये समझ लीजिए। इसे कैसे प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट करना है और बहुत बड़े डेटा सेट पे इंप्लीमेंट करना है, दैट यू विल लर्न इन डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ओके, कल जाके पाइथन आप यूज कर सकते हैं। ओके, और पावर बीआई में डैक्स वगैरह लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली पावर बीआई में आप लिख सकते हैं, दिस इज प्रोग्राम आपको लिखना है ये एज अ पाइथन प्रोग्राम और एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसका डैक्स बना सकते हैं। ओके, जो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हैं वही आपको प्रोग्राम में लिखना है वहां पे, दैट इज मोर पावरफुल। ओके, क्लियर, समझ में आया? ओके, गुड। सो इफ you know how to find out or how to visualize, okay, डेटा पैटर्न्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और विजुअलाइज करते हैं, next step in this is you need to work on like combining multiple files, और अलग अलग डेटा सोर्स से आपको कंबाइन करके कुछ अचीव करना है। ओके, not an issue, we'll see that option but not today, just an introduction। there is something, let's say आपको मल्टीपल सोर्स से फाइल कंबाइन करना है, ओके, एंड उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है। ओके, तो हाउ वुड यू अप्रोच, क्या लगता है आपको कैसा होगा ये? पहले तो ये ऐसा करना पड़ता है क्या, कब करना पड़ेगा, क्यों कंबाइन करना है डेटा? यस, यहाँ से स्टार्ट करते। 10 फाइल है आपके पास, 10 बार ओपन करो, 10 बार फॉर्मेटिंग करो, अंडरस्टैंडिंग करो, जो करना है करो, राइट, है ना? और सारा एक साथ लेके आओ कहीं पे, तो फिर उसके बाद एक ही बार करो अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग और क्विक इनसाइट वाले स्टेप्स। तो विच वन यू विल प्रेफर? बट उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, कंबाइन करने के लिए और कुछ पढ़ना पड़ेगा।
यस, ऑनलाइन क्या लगता है आपको? यस, ओके, आइडियली यू हैव टू कंबाइन, बिकॉज कंपनीज में जो भी डेटा रहता है वो एक जगह कभी भी नहीं रहेगा. इट इज almost impossible to use or store all the data in one file unless and until बहुत कम डेटा है. ओके, तो इसीलिए बहुत बार डेटा अलग अलग जगह पे रखा रहता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अपना काम करेगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से एक एम्प्लॉय है, उसका सैलरी अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट से वगैरह पे होगा, राइट? बट उसका अटेंडेंस HR ट्रैक करता है. ऑल द डिपार्टमेंट हैज डिफरेंट रोल, राइट? तो इसीलिए जब भी डेटा स्कैटर्ड रहता है और जब आप एज एनालिसिस करते हो तो यू नीड टू कंबाइन दैट. तो ये आपका टास्क रहेगा. तो एक्सेल हैज़ अ फंक्शनैलिटी, एक लुकआउट करके और लुकअप करके फंक्शनैलिटी एक्सेल देता है, जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें कंबाइन कर सकते हो. सिमिलरली सीक्वल भी ये फंक्शनैलिटी देता है जहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हो. सो एनीवन नोज कि क्या फंक्शनैलिटी है? यस, ज्वाइंस. joins. सीक्वल में देर इज समथिंग कॉल्ड ज्वाइंस, जो आप यूज करके अलग अलग कंबाइन कर सकते हो अलग अलग डेटा. इवन पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड सेम फंक्शनैलिटी. पाइथन में भी आप pandas डॉट कॉनकैट कर सकते हो, नहीं तो pandas सीक्वल को ही pandas में रन कर सकते हो. ओके, नहीं तो यूनियन कर सकते हो डेटा फ्रेम्स का. अगेन पावर BI में आई गेस यू कैन बिल्ड ER डायग्राम्स, समथिंग कॉल्ड एंटिटी रिलेशन डायग्राम्स, जहाँ पे वो पावर BI को आप मतलब बता सकते हो कि ये टेबल इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ऑल दोस थिंग्स. तो वो ब्लेंड, डेटा ब्लेंड नहीं. ओके, तो यू व्हेन यू विल लर्न समथिंग, तो देयर इज आल्सो ऑप्शन कॉल्ड डेटा ब्लेंड करके, जहाँ पे आप कंबाइन करते हो बाय यूजिंग ER डायग्राम. ओके, सो अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है. इट्स अप टू यू कि आपको कहाँ पे वो यूज करना है, बट डेफिनेटली यू नीड टू कंबाइन. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सो कैसे कंबाइन करना है, क्यों कंबाइन करना है, वी विल सी टुमारो. आई नो एवरी डे थोड़ा लेट हो रहा है, बट या विल मेक श्योर कि विल कंप्लीट ऑन टाइम एंड देन विल फिक्स दिस इशू एज वेल विद द नेटवर्क. आइडियली इट हैज़ टू वर्क, बट क्या होता है ना, यस, आइडियली इट वर्क्स, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब भी आप अप्लाई करते हो, लाइक कंडीशंस लगाते हो, दैट हैज़ टू बी ऑन अ पर्टिकुलर रो और अ कॉलम. मतलब इफ आई सिलेक्ट एवरीथिंग, तो कौन से इस पे कंडीशन लगाना है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें सेल्स पे भी लगा सकते हो, प्रॉफिट भी है, अलग अलग डेटा है, राइट? सो इट इज़ प्रिफर्ड कि जिस पे आपको लगाना है, मतलब जिसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है और पैटर्न फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर आप लगा दीजिए एंड देन यूज फॉर सॉर्ट एंड फिल्टर. ओके, सो दैट्स हाउ लाइक यू कैन इजीली डू इट. यस, ओके, एनीवन हैज एनी डाउट्स online? Okay, okay, good then. So hopefully you will do this. So assignment यही रहेगा जो हमने आज सीखा है, लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अलग अलग जो ऑप्शंस है, वो आपको अप्लाई करके इनसाइट्स फाइंड आउट करने हैं डेटा में. जैसे मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया टॉप 5 कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट कहाँ था, राइट? जैसे ही वैसे ही Okay. आपको अलग अलग डेटा सेट्स डाउनलोड करने हैं. मैंने लिंक ऑलरेडी आपको शेयर किया है, उस वेबसाइट से डेटा सेट डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर ये अप्लाई करके देखिए हाउ इट वर्क्स. अलग अलग कंडीशंस क्या दिखते हैं, वेदर फॉर्मेटिंग करने से क्या होगा, डुप्लीकेट करने से क्या होगा. ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, Yes. गुड. एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग असाइनमेंट कर रहे हो, इवन दो इट इज सिंपल. ओके, एटलीस्ट हैंड्स ऑन होने के लिए. आई नो सब लोग इंटेलिजेंट है, दे डोंट हैव टू प्रैक्टिस, बट ट्रस्ट मी, यही चीज़ें जब आप इंटरव्यू में, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद नहीं आएंगे, बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड. ओके,